So student, today we are going to study about the chapter 6. Chapter 6 क्वेश्चन एंड आंसर। ये इसमें क्वेश्चन और आंसर हैं, तो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और जो प्रैक्टिस वर्क है क्वेश्चन है वो भी किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डज द शेडो चेंज और नॉट व्हेन ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वाइट पेपर? The shadow does not change much because the cardboard and white paper both reflect light almost in the same way. Next question है, why is the size of shadow different when you stand in front of the sun in the morning and evening? The size of my shadow is different because the sun is at the different position in the sky. In the morning and evening the sun is low, so my shadow is so long. In the afternoon the sun is high, so my shadow is short. अब next think and answer question है, वो देखते हैं। When is the shadow longest during the day? The shadow is longest in the morning and evening when the sun is at the lowest point in the sky. Second question है, is a shadow visible at night or not? Why? No. रात को शेडो दिखाई नहीं देती है, क्यों? No, a shadow is not visible at night unless there is a light source. क्योंकि लाइट सोर्स नहीं होता है तो शेडो दिखाई नहीं देती है। Shadows need light to be formed. How many times larger is your longest shadow compared to you? My longest shadow can be about 2 to 3 times longer than me in the morning or evening, और इससे भी बड़ी हो सकती है। फिर एक्टिविटी का क्वेश्चन है, मेक शेडो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड मेजर देयर लेंथ। इसमें आई कैन प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ए पेंसिल, इरेजर, बुक इन फ्रंट ऑफ ए लाइट, देन आई विल मेजर लाइट शेडो लेंथ विद ए रूलर टू सी विच ऑब्जेक्ट मेक ए लॉन्गेस्ट शेडो। हाउ इज़ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शेडो, राइट। अब इसमें हम वाटर बॉटल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसकी हाइट साइज़ क्या है, 25 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल है, और मॉर्निंग में इसकी 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आफ्टरनून मतलब आधी रह जाती है। तो इसकी अलग अलग प्रकार से हम, जैसे वाटर बॉटल के बाद पेंसिल की एक्चुअल साइज़ क्या है और मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होगी और आफ्टरनून में क्या होगी। फिर बॉल की है हाइट क्या है, इसका सेफ्रिकल क्या है, और बुक का भी ऐसे ही है। फिर इसका चेयर का, फिर ट्री का। अब प्रैक्टिकल वर्क जो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं वो एग्जैक्टली टू द अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो प्रैक्टिकल वर्क, चूज द करेक्ट आंसर। एट वो टाइम इज़ द शेडो शॉर्टेज। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। इसमें बी आंसर सही होगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट कब होती है, तो बी यानी आफ्टरनून को। द शैडो इज शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून। इसका एक्सप्लेनेशन करके भी बताया हुआ है। व्हाई डज सोलर इक्लिप्स ओकर? सोलर इक्लिप्स कैसे होता है? तो इसका आंसर है ए, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो सोलर इक्लिप्स होता है। यानी सूर्य ग्रहण कब कैसे होता है, तो वो मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तब सोलर इक्लिप्स होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो? तो इसमें कौन कौन से सोर्स होंगे शेडो फॉर्मेशन के लिए? तो इसमें सी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली सही है। फॉर ए शेडो वी नीड ए लाइट सोर्स एंड एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए लाइट भी जरूरी है और कोई भी ऑब्जेक्ट भी जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द सन इज ओवरहेड या आफ्टरनून, ओवरहेड और आफ्टरनून दोनों इसमें अप्रोप्रिएट फिल ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। द शेडो इज शॉर्टेस्ट। शेडो शॉर्टेस्ट आफ्टरनून को होता है। टू फॉर्म ए शेडो लाइट सोर्स इज रिक्वायर्ड। शेडो बनाने के लिए लाइट सोर्स की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है। व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट ए शेडो इज फॉर्मेड बिहाइंड इट। यदि लाइट किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है तो शेडो बनती है। अब मैच कराना है, मॉर्निंग सन में लॉन्गेस्ट शेडो होगी, आफ्टरनून सन लिटिल शेडो होगी, और फ्लैशिंग एट नाइट आर्टिफिशियल शेडो बनेगी। फिर राइट आंसर इन 2 और 3 लाइन्स, 2 और 3 लाइनों में उत्तर देने हैं इसमें, वो है। तो व्हाट 3 सोर्सेज आर नीडेड फॉर ए शेडो टू फॉर्म? आंसर है शेडो इज फॉर्मेड व्हेन देयर इज ए लाइट सोर्स, एन ओपिक ऑब्जेक्ट एंड ए सरफेस ऑन विच द शेडो फॉल्स। यानी ऑब्जेक्ट, लाइट और सरफेस, इन तीनों की जरूरत होती है शेडो फॉल करने के लिए। हाउ डज ए सोलर इक्लिप्स अकर? सूर्य ग्रहण कैसे होता है? ए सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। यानी पृथ्वी और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स अकर होता है। एंड इट ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ। पृथ्वी पे सूर्य की लाइटें नहीं पहुंच पाती हैं इस वजह से। व्हाट इज द साइज ऑफ ए शेडो कीप चेंजिंग ड्यूरिंग द डे टाइम? The size of the shadow changes because the position of the sun keeps changing in the sky throughout the day. If the size of an object is changed, will its shadow also change or not? Why? Answer is yes. If the size of an object changes, its shadow will also change because the shadow always depend on the shape and size of the object. क्योंकि शेडो की हमेशा शेप और साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। डू इट योरसेल्फ, खुद करना है आपको। मेक शेडो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पेन, पेपर, पेंसिल, बोतल जो भी आप कर सकते हैं उनकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और ये पिक्चर खींचनी आपको शेडो की ऑफ ए ट्री नियर योर हाउस और होम, आपके घर के नज़दीक
कोई भी पेड़ हो तो उसकी शेडो किस प्रकार से बनेगी, सूर्य किस साइड में होगा, तो ये भी आपको खुद करना होता है। ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं। थैंक यू।